है इसके बाद भी। अब एंट्रेंस कौन सा करना है वो डिपेंड करता है आपको फ्यूचर कहाँ करना है। अगर मान लो आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो पीसीएम का सीईटी दो। अगर आप फार्मेसी में जाना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हैं तो पीसीबी का सीईटी दो। फार्मेसी नर्सिंग अगर करना है तो नर्सिंग का सीईटी दो। जिसका मेडिकल का कॉब है वो नीट की तैयारी करेगा, जेई का एग्जाम देगा इंजीनियरिंग वाला। तो खैर जिसके उसके अपने अपने एंट्रेंस है, उसके हिसाब से आपको अपने अपने फॉर्म भरने चाहिए। अक्सर बच्चे रिजल्ट आने के बाद बोर्ड का जब सब तरफ एडमिशन का प्रोसेस चलता फिर आगे बोलते सर हमने सीट का फॉर्म भी नहीं भरे थे, सीटी का एग्जाम ही नहीं दिए थे। तो फिर कुछ नहीं होता, याद रखो। बगैर एंट्रेंस के कोई भी हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं हो रहा। आप खाली 12वीं के बेसिस पे आप या तो बीएससी कर सकते, नहीं तो डिफॉर्मेसी डिप्लोमा, वो भी ग्रेजुएशन नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, कंपटीशन इस कदर बढ़ गया है। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। पिछले साल पूरे इंडिया में खाली नीट के एग्जाम में 24 लाख बच्चों ने एग्जाम भरे थे, फॉर्म 24 लाख। और पूरे इंडिया में मेडिकल के सीट खाली 1 लाख है। कितने हैं? 1 लाख, यानी 23 लाख बच्चों को घर को जाने का था। उसके बावजूद इतने बच्चे कंपटीशन में उतर रहे। याद रखो पिछले साल 24 लाख नीट में थे। तो जाहिर सी बात है जेडब्ल्यू का एक अलग एग्जाम है, सीईटी का अलग एग्जाम है, वो भी फॉर्म अलग अलग बच्चे भरते रहते। तो अगर इन सब का अगर हमने टोटल बना दिया तो तकरीबन 35 से 40 लाख बच्चे समझ लो पिछले साल उस एज के थे। तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस साल वो जो 25 लाख का नंबर था नीट का, वो हो सकता है 26 लाख, 27 लाख, 28 लाख पहुंच जाए। और पूरे जो बच्चे हो जाए सारे एंट्रेंस के मिलाकर वो तकरीबन 40 लाख हो जाए। तो ये नंबर क्या बताने का क्या मकसद है? याद रखो 40 लाख बच्चे अगर एंट्रेंस के फॉर्म भर रहे हैं या फिर 40 लाख बच्चे इस साल 12वीं में हैं, इसका मतलब यही 40 लाख बच्चे आज से 4 साल के बाद जॉब ढूंढेंगे। यही 40 लाख बच्चों को आज के 4 साल के बाद पैसा कमाना है। और याद रखो उसी में आप भी एक रहने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में दिन ब दिन जॉब्स कम हो रहे। आपको मालूम होगा पहले एक घंटा अगर खोदने का था तो मजदूर सुबह से लेके शाम तक खोदना, बिल्डिंग अगर बनाना है तो। और आज जेसीबी आ रहा 5 मिनट में खड्डा करके चल जाना। इसका मतलब क्या? टेक्नोलॉजी की आने की वजह से जॉब कम हो रहे और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जॉब की डिमांड बढ़ रही। तो अब इसको कौन ग्रैब करेगा? कौन अपॉर्चुनिटी पे कौन टिकेगा? तो जाहिर सी बात है वही टिकेगा जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास स्किल है। तो इसके लिए आपको अपने स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, तभी कुछ तो भी बात बनेगी। नहीं तो फिर मेहनत करते रहना पड़ेगा। याद रखो मैं बार बार कहता हूँ दुनिया में 2 तरह के जॉब होते हैं। इससे पहले भी मैंने शायद एग्जांपल दिया था। एक ब्लू कॉलर जॉब है और एक व्हाइट कॉलर जॉब है। व्हाइट कॉलर जॉब वो जिसमें आप सिर्फ कुर्सी पे बैठकर काम करते हैं, और ब्लू कॉलर वो जिसमें आप जिस्मानी मेहनत करते हैं। अब आप लोगों को डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा जॉब करना है। ब्लू कॉलर वाले जॉब में आपको जब से काम करेंगे मरे तक काम करना है। याद रखो जब तक आपकी बॉडी चलेगी तब तक आप काम करेंगे। और जाहिर सी बात है जब जिस्मानी मेहनत करता है इंसान तो जल्दी थक जाता है। व्हाइट कॉलर जॉब में आपको सॉफ्टवेयर करना है, आपको माइंड से सिर्फ काम करना पड़ेगा। तो इसके बारे में जरा सोचो। दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है तो इसके लिए सोचना जरूरी है। दूसरी बात